देखिए, तो वो मौका आपके पास आ रहा है तो उसको छोड़िएगा नहीं। हम लोगों को रिजल्ट बनना है। पानी में आदमी तैरना जानता नहीं, इसलिए पानी में डूबता है। तो अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सही दिशा में गाइडलाइन करने के लिए मैनेजमेंट से लोग आते हैं, आपको बताते हैं। देखो, नेक्स्ट जनरेशन आपके पास आ रहे हैं सर। डुप्लीकेशन के ऊपर हम लोगों ने 3-4 दिन से बात की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डुप्लीकेशन के ऊपर हमको सीखना चाहिए, करना चाहिए। ये जितना हम लोग करेंगे उतना हम फायदे में जाएंगे। जिन लोगों ने इस प्रिंसिपल को समझा वो लोग बहुत आगे निकल गए। यस, तो टीम में जितना ज्यादा डुप्लीकेशन होगा उतना आप आगे जाएंगे। 1 साल का नए डिस्ट्रीब्यूटर का अगर आप माइंडसेट करवाते हो तो उसकी 1 साल की स्टेबिलिटी फ्यूचर में बहुत बड़ी एबिलिटी आपको दे सकती है। बस आपका जो बंदा है जिसने आपको लाया उसको 1 साल तक टिकाना है। तो फाइनली डे कम, वो दिन आ रहा है जो हम फिजिकली 13 जुलाई 2021 को हमारे मैनेजमेंट के साथ मिलने जा रहे हैं। जो भी आपके सवाल जवाब है आप डायरेक्टली उनसे कर सकते हैं। आप लिख के लाइए अपनी डायरी में। मैनेजमेंट में जो लोग आ रहे हैं फाइनली वो दिन आया कि जिस दिन हम लोग किन से मिल रहे हैं। आप देखिए, श्रीकांत सर, रीजनल मैनेजर, जो हमको पूरा सपोर्ट करते पूरा वेस्ट जोन में। आपने इनको सुना भी। ये हम लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं। हमारे आलोक पांडे सर, इनके बारे में मैं क्या बोलूं आपको। और साथ ही साथ निखिल चंद्रन, यस, द यूथ आइकॉन। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ 13 तारीख का। बहुत जल्द आपको लोकेशन मिलेगा कहाँ प्रोग्राम होने वाला है। तो दोस्तों, हो जाइए आप तैयार परफॉर्मेंस बोनस के साथ। मुझे पूरा विश्वास है आप परफॉर्मेंस के लिए काम कर रहे हैं। मेरी जिनसे भी बात हो रही है ना, दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ये शुरुआत है, शुरुआत। वो मौका आपको मिल रहा है। एग्जाम्पल हमको बनना है, लोगों को समझाना है। खरगोश कछुए की कहानी हम लोगों ने सीखा कि असफलता का सामना करना है, कभी हार नहीं मानना है, फास्ट जाना है, कंसिस्टेंसी के साथ जाना है। अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए हमको काम करना है, परिस्थिति के साथ फाइट करना है, के खिलाफ नहीं। अगर आप इस बिजनेस में वापस, अगर मान लो आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो अपने रिसोर्सेस को इकट्ठा करो, टीम को इकट्ठा करो, बिठाओ, प्लानिंग बनाओ। प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि इसी से आपकी एक मजबूत टीम बनने वाली है। तो फिजिकली भी आना है, डिजिटली के साथ साथ, है ना। हम लोग आपके साथ में हैं और आप फिजिकली आने के लिए तैयार है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे फोन आए। लोग बोले सर परफॉर्म बोनस करना ही पड़ेगा क्या? बोला यस, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो परफॉर्म नहीं करेगा वो एनटीसी बनेगा कैसे? आप खुद बताइए। फिर तो बहुत समय लगेगा ना। ये हम बात करें कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपको बनाने का जो प्लान यहाँ पर बनाया है।
क्यों, कैसे, ये हम लोग तो देख ही रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ना कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आपके जैसे 20 लोग जो आप धुआंधार इसमें काम कर रहे हैं, अगर वो आपके जैसे 20 लोग बनेंगे तो आपका बिजनेस कहाँ पर पहुंचेगा, बहुत बड़े लेवल पे पहुंचेगा। ये सब यस, तो ये सीक्रेट है। आज आप अपने डायरी में, दिमाग में डाल दो, दिल में डाल दो कि अगर मैं इस बिजनेस में आया हूँ, मैं इस बिजनेस में आई हूँ, तो मुझे एक ही काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन 1 में मुझे मेरे जैसे 10 लोग बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में मेरे जैसे 10 लोग बनाना है, ऐसे 20 लोगों का टीम मुझे बनाना है। बस इतना ही हमको काम करना है। चाहे उसको 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, चलेगा, लेकिन हम वो करेंगे। नेटवर्किंग पे ध्यान दें, इनकम अपने आप आपकी बढ़ने वाली है। लीडरशिप के बारे में कल हम लोगों ने देखा कि लीडर हमेशा लीड करता है। एक जो आज आप करेंगे कल दूसरे करेंगे, परसों कुछ लोग छोड़ते और करते रहेंगे। लीडर ही पैसा कमाता है, लेना है। अच्छे लोगों के साथ में हमको हमेशा से रहना है। अगर आप छोड़ पकड़ अगर नहीं करेंगे तो आपका इस बिजनेस में जीतना तय। यस, अगर आप छोड़ पकड़ अगर नहीं करेंगे तो आपका इस बिजनेस में 100% जीतना तय। क्या करना पड़ेगा हमको? कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा। नहीं तो कल प्लान देंगे, फिर परसों नहीं देंगे, फिर नरसों प्लान देंगे, तो ऐसे से नहीं। छोड़ पकड़ नहीं करेंगे तो आपका इस बिजनेस में तय है। और हमेशा जब भी आप किसी अप्लायंस से मिलते हैं, हम्बल के साथ, पैराशूट जैसा ओपन होता है तभी काम करता है। अपना खुले दिमाग के साथ जो भी गलती है उसको एक्सेप्ट करते हुए आप बैठिए। डेफिनेटली आपको एक बेहतरीन रास्ता देखने को मिलेगा। ये बिजनेस सीखना, सिखाना और आगे बढ़ना क्या है? सीखना, आप यहाँ पर सीख रहे हो, आप अपने रोज 5 लोगों को सिखा रहे हो। 1 घंटा आप सीखने के ऊपर काम करोगे, 1 घंटा सिखाने के ऊपर काम करोगे, और बाकी बचे घंटे माई लाइफस्टाइल पे बिजनेस कैसे लाए इसके ऊपर हम लोग काम करें। सीखना, सिखाना और आगे बढ़ना, यही थ्योरी पे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। अभी सीखना कैसे, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी टैगलाइन दिया है कि अगर आप जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो किसी एक व्यक्ति को हमको हमारा बिजनेस गुरु बनाना पड़ेगा। वो हो सकता है आपका इमीडिएट अपलाइन है, हो सकता है वो आपका एक्टिव अपलाइन है। अगर आप इस बिजनेस में अगर आए हैं, या इस बिजनेस में ही नहीं, आपको जीवन में गाइडलाइन करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और ये हम नहीं बोल रहे, ये हर पोथी पुराण में लिखा हुआ है, गुरु शिवाय मार्ग नहीं। अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा। अगर हम बहुत होशियार करेंगे तो हम हमेशा कभी कहीं ना कहीं पीछे दिखेंगे। अगर हमको पता है किस दिशा में जाना है और हर हफ्ते हमको पता चलेगा तो चलना आसान है ना। अगर हम लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो बिजनेस में बिजनेस गुरु हमको बनाना ही पड़ेगा, उनका कहना मानना ही पड़ेगा, और साथ में रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। नहीं तो मैंने अक्सर देखा, उसके सामने बैठते प्लानिंग करते, थोड़ा सा बाहर निकलते, अपलाइन पीछे मुड़ के चला जाता है, बोलते ये मुझे क्या सिखाएगा। रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना सर, अगर हम उनका कहना मानेंगे नहीं, और अगर हमने बिजनेस गुरु बनाएंगे नहीं, तो अकेला आदमी चल ही नहीं सकता। फिर वही भटकते रहेगा जैसे हम लोग शुरू में भटकते थे। हम लोग बोलते हैं ना, हमने इतने साल से किया, हमने इतने भटक रहे थे। आदमी मतलब बिना, अगर आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो सिर्फ भटकते ही रहेंगे ना हम लोग। और वही आदमी भटकते हुए मैंने आज भी देख रहा हूँ, कुछ लोग हमारे भी ग्रुप में मैं देख रहा हूँ,
क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना किसी को गुरु नहीं बनाया, और जो गुरु नहीं बनाता हमेशा भटकते रहते। तो अगर आपको लगता है मुझे भटकना नहीं चाहिए, मुझे बहुत जल्द स्टेबिलिटी आनी चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आज ही आप, मतलब ऐसा नहीं कि आपका अपलाइन हो, आपका एक्टिव अपलाइन भी हो सकता है, आपकी सुपर अपलाइन भी हो सकती है, आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है, या आपके एलओएस में आने वाले लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में आने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको हमको गुरु बनाना पड़ेगा। आपने देखा है ना, एकलव्य को देखा है, अर्जुन को देखा है ना, इन सब ने अपना अपना गुरु बनाया है। सचिन तेंदुलकर ने अपना गुरु बनाया है। गुरु की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? अभी ये क्रिकेटर इतने एक्सपर्ट होते हैं, फिर भी इनके टीम के लिए एक कोच होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्यों होता है? इतना एक्सपर्ट होने के बावजूद भी सचिन तेंदुलकर ने ये नहीं बोला मैंने इतने साल क्रिकेट को दिया है, मुझे सब आता है, मुझे अभी सीखने की जरूरत नहीं है। फिर भी जब उनका कोच बताता है तो ऐसे हाथ उनके सामने खड़े होते हैं, यस सर, यस सर, क्योंकि वो सिचुएशन को जानता है, तो आपके काम को जानता है कि आप कैसा करते हैं, और उस हिसाब से आपको प्लानिंग देता है। हम हमारे काम को नहीं जानते, हम हमारे डाउनलाइन के काम को जानते हैं। हम हमारे डाउनलाइन के काम को जानते हैं। तो आपको भी इस बिजनेस में आए तो एक गुरु आप बना ही लो, क्योंकि ऐसा हमको नहीं करना है। अपना सीखा है बस उससे चल। कल एक लीडर से मैं मिला, सर मैंने एसटीसी के पहले जो सीखा था मैं वही कर रहा हूँ। अरे भाई अभी रैंक आपकी बढ़ गई, अभी के सिचुएशन में तुमको क्या करना चाहिए वो भी सीखना पड़ेगा। मेरे सारे एनटीसी कितना हम्बल है यार, ये लेवल पे भी आते हैं, हर महीना हम लोग बैठते हैं, हर महीना हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जब भी मिलने का मौका मिलता है 1 घंटा हम लोग हफ्ते में बैठते ही है, बनाते हैं प्लानिंग। मुझे आज भी लगता है इनको क्या सीखने की जरूरत है, लेकिन बाद में उनका परफॉर्म देखता हूँ तो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये टैगलाइन है, आपको बिजनेस गुरु बनाना पड़ेगा, आपको उनका कहना मानना पड़ेगा, उनकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमको सिखाएंगे, हम सीखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए आपका समय जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है, इसको बेकार ना करो। बिना गुरु बनाए आप 5 साल 6 साल 8 साल में एनटीसी बनोगे, और जिसने गुरु बना लिया तो आप 14 महीने 15 महीने साल बन भी एनटीसी बन सकते। क्योंकि ये जो समय है ना, देखो जीवन अगर कुछ हमको एक ही बार मिला है ना तो वो है हमारी जिंदगी, बाकी हर वो चीज आप 2 बार कर सकते। दूसरे हमारे माँ बाप, उसके बाद हर वो चीज, तो उसी के साथ आपको समय भी एक ही बार मिलता है, कल का दिन वापस नहीं आने वाला है, तो उसको बेकार ना करो। अगर आप एक दिन परफॉर्म नहीं कर रहे हो और अगर आपने 12 महीने या 14 महीने से बनने का टारगेट अगर रखा है तो एक दिन वो कम हो रहा है अगर आपने कोई प्रोडक्टिव नहीं किया। ये बहुत ही कीमती हिस्सा है टाइम, इसको हमको बर्बाद नहीं करना है। बाद में एवरेज बहुत बढ़ जाता है, शुरू के ओवर में अगर आपने बैटिंग सही नहीं किया तो आखिर के ओवर में फास्ट बैटिंग करना पड़ता है, एवरेज बढ़ जाता है। तो उसको बेकार ना करो, सीरियस हो जाओ, अपने गुरु के साथ बैठो, अपने आप को आप बिजनेस में, ये कोई स्कीम नहीं है कि आप स्कीम करने आए हैं, ये कोई ऐसा फालतू काम नहीं, ये एक बिजनेस है। तो अगर आप इस बिजनेस में आए हैं ना तो आप अपने आप को बिजनेसमैन समझो। यस, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस वुमन हूँ, और बिजनेस की तरह बिजनेस बढ़ाने में हम लोगों को खर्चा भी करना पड़ेगा।
वो हमको करना पड़ेगा। अगर हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमको इस हिसाब से काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा आज इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है, तो आपको बिजनेसमैन समझना पड़ेगा, बिजनेसमैन के हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा। और बिजनेसमैन जितना हम लोग इस बिजनेस में, मैंने देखा है शुरू में हमारी सेविंग खत्म हो जाती है, फिर हमारे ऊपर कर्जा भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ऐसे ही करते हैं। आप देखते होंगे फिर 4-5 साल के बाद वो बिजनेसमैन कितना बड़ा हो जाता है। एक टिप मैंने इसके पहले भी दिया था, निगेटिव लोगों से हमेशा से दूर रहो। ये आपके फैमिली के हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ये आपके ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिनसे हमको दूर रहना पड़ेगा। वो बहरा बनना पड़ेगा, बहरा। एक कहानी हमने आपको कोट वाली दिखाया था, याद आई होगी, कि निगेटिव लोगों से हमको दूर रहना। यही लोग हैं जो आपको और आपके बिजनेस को खराब कर सकते हैं, जो आपके पूरा दिन को खराब कर सकते हैं। अगर किसी में आज भी अगर मेरे सामने कोई निगेटिव बात करता है, मैं उसको रोक देता, भाई साहब रुक जाओ, इससे मेरे दिमाग में असर होगा, फिर मेरा माइंड अब ऑफ हो जाएगा, फिर मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। उससे अच्छा तुम सुना ही मत। वैसे भी उसका कुछ फायदा भी तो नहीं होने वाला ना। अगर कोई निगेटिव टॉक करता है उसका कुछ फायदा होता है? उल्टा हमारे मस्तिष्क में तो कोई ना कोई ऐसी बात डाल रहा है जो हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, और बाद में वो छोटी सी बात इतनी बड़ी बात बन जाती है और हम बिजनेस से दूर हो जाते हैं। तो इन लोगों से हमसे दूर रहना है। कौवा कौवे के साथ ही उड़ता है और बाज बाज के साथ, है ना? कौवा कौवे के साथ ही उड़ता है। आपने कौवा और बाज की कहानी सुना है क्या? कि जब कौवा बाज को देखता है तो देखता है, यार कितना ये इतना ऊपर कैसे क्या उड़ रहा है। तो आपने देखा होगा कि बाज Recording stopped. Recording in progress. आज नेट थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है। आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? ओके, तो वो कौवा जो होता है और बाज, जब कौवा जब बाज के ऊपर बैठता है तो उसके पीठ पर चोट से ये करता है, तो उसको कुछ नहीं करता, वो इतना ऊपर उड़ता है, उसको लेके इतना ऊपर उड़ता है कि कौवे को सांस लेना भी नहीं जम जाता है और अपने आप नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग इन लोगों से हमेशा से दूर रहना है और अपना काम हमको करते जाना, हमको अपने काम के साथ काम रखना है। ये लोग जो होते हैं ना, ये हमारे बिजनेस को खराब करते हैं। अगर मुझे ऐसा कोई भी दिखा तो आदमी कौवे जैसा काम करता है, दिन के आसपास भी मैं नहीं बैठता। अगर उसने थोड़ा भी निगेटिव ना, डायरेक्टली बोलता हूँ, सर ये मेरे काम की बात नहीं है और ये मेरे इससे मुझे कोई काम नहीं है और मुझे बहुत आगे बढ़ना है, और अभी मैं आपके साथ ये बात नहीं करता, और आज के बाद आप निगेटिव टॉक भी ना करो। थोड़ा सा उसको बुरा लगता है लेकिन चलेगा, क्योंकि मुझे मेरा बिजनेस कभी खराब नहीं होने देना। तो कभी कभी हमको ऐसे लोगों से कठोर बनना पड़ेगा। इनफैक्ट ऐसे लोगों से मैं कभी मिलता ही नहीं। फिर कोई शादी या कोई प्रोग्राम में वो लोग मिल जाते हैं, बोलते आजकल तो मिलते नहीं हो, आजकल हमारी बात नहीं होती। बोला सर, मैं मेरे बिजनेस में सफल होना चाहता था, मैं कोई निगेटिव टॉक नहीं करना चाहता था,
जूम आया, जूम चला। इसलिए इन लोगों से हमको हमेशा से दूर रहना है सर। तो ये बात आप ध्यान रखिए, हमको बहुत आगे बढ़ना है। ज्यादा कमाना सिर्फ जरूरत नहीं है, आपका हक भी है। बड़ा पैसा कमाना आपकी जरूरत नहीं, आपका हक भी है और आपकी जिम्मेदारी भी। इस बात को समझे आप लोग। ज्यादा पैसा कमाना आपकी जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे जरूरत है। नहीं सर, ये आपका हक भी है। अगर इस धरती में आप पैदा हुए हैं तो आपको बहुत रिच पर्सन बनना आपका हक भी है। आपको भगवान ने 2 पाँव दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, एक सर दिया है। अरे उन लोगों ने भी बड़े बने जिनको ये नहीं थे 2 हाथ 2 पाँव। उनके वीडियोस देखियो आप यूट्यूब पे। हमको तो ये सब कुछ मिला। ये हमारी जिम्मेदारी भी है। हमको अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा हक है, हमारी जरूरत भी है। इससे आप चूकिए मत। किसी एक ने बड़ा बनने का कोई ठेका नहीं लिया है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा और ये आपका हक है। लिख लो आप अपने डायरी में कि मुझे पैसा कमाना मेरी जरूरत नहीं, मेरा हक भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है और मैं करूंगा। मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए और मैं करूंगा। I can, I do, I will। तो ये हमारी अभी जरूरत है। क्या होता है, असफलता के भय से हमको छुटकारा पाना पड़ेगा। ये सब कुछ मैं जब ये देखता हूँ कि लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि मुझे नहीं आ रहा है पैसा, सर मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक ही चीज देखा, उनके अंदर ना एक डर छुपा होता है, एक छोटा सा डर। पता नहीं ये डर उनके मन में आया कहां से। तो थोड़ा सा डर में देखना मतलब बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ वर्ष पहले हम लोग भी डरते डरते एक ऐसा ही कदम चुन लिया था। मैं मेरे बारे में आपको बता, कुछ साल पहले आप सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, आज मम्मी पापा सब लोग हम एक साथ रहते हैं, पूरा बड़ा परिवार है हमारा। तो गांव में जब हम लोग रहते थे, मेरे पिताजी चाय बेचते थे, हम पढ़ाई करने के लिए नागपुर आए, पैसे की बहुत तकलीफ थी। एक 200 रुपए के रूम में अमरनगर में हम लोग रूम से रहते थे और वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग हमारे सामने आया। एक छोटे से घर से हमने इसकी शुरुआत किया। कोई जान पहचान नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई लिस्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हमारे अंदर भी बहुत डर था, क्योंकि हमको पता ही नहीं था ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी है। जैसा आज हम लोग पिछले 60 दिन से आ रहे हैं, ऐसा कोई 60 दिन से आने वाला भी नहीं था। जैसे आज आप हम लोग आरटीपी करते हैं, ऐसे आरटीपी भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता। जेरॉक्स पेपर पे हम लोग सुनते थे, एक किसी का पे आउट नहीं था। हमको भी बहुत बड़ा डर लगा, यार वाकई में ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम है क्या हम, लेकिन हम लोग चलते रहे। बहुत कम लोग इस रास्ते पे चलते थे। आज बताते हैं तो लोग जुड़ते भी हैं। तब हम लोगों को बताने जाते थे तो अपने को भी सिखाते थे। उनको पता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत तकलीफ जाती थी। लेकिन देखो परिणाम स्वरूप हमारी जिंदगी बदल। डर शुरुआत में सबको रहेगा, हमें भी था। देखो पानी में अगर आप उतर रहे हो ना, तो तैरना सीखने के पहले डर हर किसी को लगता है। अरे साइकिल चलाने का भी तो डर लगता है, 2 व्हीलर चलाने का डर लगता है, कार चलाने का डर लगता है। घर जो भी पहला काम करेंगे वो डर लगेगा ना। स्कूल में जब पहली बार भाषण देने के लिए हम लोग स्टेज पे जाते थे तो डर लगता था ना, डर लगेगा। और ये जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, ये नेचुरल है डर लगना, सबको लगना भी चाहिए। जब हम शुरुआत में खाना बनाते थे हमको भी डर लगता था, यार कैसा खाना बना पाऊंगी मैं। आज एक्सपर्ट बने कि नहीं। पहली रोटी जब हम बनाते तो भारत का नक्शा बनता है मेरा।
लेकिन आप लोग एक्सपर्ट होते ही कि नहीं? तो डर जो होता है ये सबको लगता है, हमें भी लगा था, लेकिन करते गए आज जिंदगी हमारी बदल गई। इससे हमें छुटकारा पड़ेगा। विजेता कभी छोड़ते, एक बात ध्यान में रखना, विजेता कभी छोड़ते नहीं है और छोड़ने वाले कभी विजेता नहीं बनते। अगर आज इस बिजनेस में आप आए हैं तो विजेता कभी भी बिजनेस को छोड़ते नहीं है, आपको चलते रहना। हम लोग निरंतर लगातार चलते गए और तब जाके आज हम लोग इस बिजनेस में। असफलता तो इसमें कुछ है ही नहीं ना सर। क्या है असफलता का मतलब? क्या है असफलता? मतलब ये जो डर है ना, ये डर ही हमारी असफलता है। वो सर मैं सफल नहीं हो पा रहा। भाई तू सफल असफल तो छोड़, तू डर रहा है इस बिजनेस को करने। तेरे अंदर डर है। आज भी तुझे लगता है कि तू इसमें कामयाब होगा कि नहीं। तू चलना शुरू कर यार। आप रेंगते पैदल भी अगर चलना शुरू करोगे ना तो एक दिन आप बॉम्बे पहुंच जाओगे। अगर आपका बॉम्बे मंजिल है, आएंगी बारिश, तूफान आएगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तब हम पॉज लेंगे थोड़ा, लेकिन चलना तो शुरू करना पड़ेगा ना। ये जो डर है, ये डर को निकाल के फेंकना वाला क्या होने वाला है बताओ। असर होता देखो, हम कभी असफल नहीं होते हैं। असफल सिर्फ हमारा प्रयास होता है। कोई लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं तो 5 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ, मैं वो कंपनी में गया, मैं असफल रहा, मैं उधर गया, मैं असफल। सफल होता क्या है? वो जो आपने प्रयास किया है ना, बस वो असफल था, आप नहीं। आप तो यार एकदम हट्टे कट्टे इंसान हैं, हम कर सकते हैं। थॉमस एडिसन, उसको सवाल पूछते, आप सब लोग जानते हैं कि सर आप इसमें बहुत बार असफल हुए ना? बोले नहीं, असफल मैं नहीं, मेरा प्रयास हुआ, लेकिन मैं प्रयास करते रहा। एक और प्रयास मैं हर बार करता था और सफल होता था, फिर और एक प्रयास, और ऐसा करते करते मेरा प्रयास सफल हुआ। मैं तो वही इंसान हूं। हम लोग आज भी वही है जो डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन के हमें रहना है। तो जब हम काम करते हैं, तो अगर आपने 1 महीना काम किया तो 1 महीना असफल रहा, आप नहीं, आप सफल होने वाले। तो डर को हमारे जीवन से निकाल दो। कुछ नहीं, क्या होने वाला है? अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ता, उससे क्या होने वाला? क्या होने वाला बताइए। तो जो डर है ना, हमको हमेशा से निकालना है। देखिए, जितना ज्यादा पैसा हमारे जीवन में आएगा, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में आने वाली। हमारा हक है टाइम और मनी फ्रीडम तक पहुंचने का, जो मैंने आपको बताया। हक के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। पैसा हमको बनाना चाहिए, लाइफस्टाइल हमको जीना चाहिए, फॉरेन में हमको जाना चाहिए, एक अच्छे लग्जरियस लेविश घर में हमको जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाना है। जो लोग बहाने बनाएंगे ना, वो कभी पैसा नहीं बनाएंगे। तो आज अगर आप इतने दिनों से हैं और 7 दिन से लगातार हम लोग इस सेशन अटेंड कर रहे हैं, अभी तो आप बहाना बनाना छोड़ दीजिए कि अभी बारिश आ रही है। यस, रोज हमको एक प्लान देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बिजनेस में अगर कर रहे हो ना, थोड़े सी इस पल्स को आप पकड़ो। अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप देखिए कि आपके टीम में जब आप हर सैटरडे को बैठ रहे हैं अपने लीडर के साथ या अपने टीम के साथ, तो इस चीज का आप नोट डाउन करना कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठे हैं उसके लिस्ट में कितने नाम हैं। हम लोग ये चेक ही नहीं करते, सिर्फ हम बिजनेस करने के लिए जाते हैं। सर मैंने आपको बताया, रोज का 1 घंटा हमको अभी टीम डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। डाउनलाइन के साथ आप जाते हो, सर वो बोलता है मेरा प्लान देना है। वो प्लान देने के पहले चेक करो उसने कितने लोगों की लिस्ट बनाई।
ताकि उसको ये हफ्ते में अगर काम करना है तो उसके पास कितने लोगों के अभी ये हफ्ते के लिए लिस्ट है, ये हमको चेक करना पड़ेगा सर। कारपोरेट इसमें चेक होता है। अगर आप छोटा सा यार बैंक में अकाउंट ओपन करने का भी अगर आप काम करते हैं ना, सिम कार्ड बेचने का भी अगर आप काम करते हैं या इंश्योरेंस में कोई कंपनी में काम करते हैं ना, तो आपको ये सब दिया जाता है। 15-16 हजार रुपए का वो सैलरी देते हैं, लेकिन ये सब चेक करते हैं हर रोज आपकी लिस्ट में कितने आपने जिस पर्सनालिटी लीडर बिजनेस में ज्वाइन किया, जिसको आपने इस बिजनेस में नाम है, कितने लोगों को नाम जोड़ रहा है आपको वो देखना पड़ेगा। वो सप्ताह में कितने प्रेजेंटेशन दे रहा है, नहीं तो बस सर दे रहे हैं, हाँ यस सर यस सर सर यस सर यस सर बोलने के बाद फिर फ्राइडे को हमको पता चलता उसके क्लोजिंग से कि उसने कितना क्या किया। ये पल से हमारे बिजनेस का जो हम चेक नहीं करते हैं। टीम में कितने होम मीटिंग्स हो रही है, टीम में हर सप्ताह कितने रैंक अचीवर्स हो रहे हैं, कितने कार अचीवर हो रहे हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। मैं ये देखता हूं, ये जो ऐसा अभी 105 मंथ में अगर आप बैठ रहे हैं, कल का मीटिंग है, आप देखो कि ये महीने में आपको कितने अचीवर्स बनाना है, कितने परफॉर्मेंस बोनस बनाना है, इसका हमारे पास प्लान नहीं है। पल्स है इस बिजनेस का, ये हम करते ही नहीं है। हमको कि हमारे टीम में कितने प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रहे हैं, कौन दे रहा है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये देखना पड़ेगा। ये तो बस बिजनेस चल रहा है, फिर फ्राइडे को हम लोग बोलते सर कितना बिजनेस आया। सर कैसे आएगा रे बिजनेस, हमने कभी पल्स चेक ही नहीं किया हमारे बिजनेस का। हमारे टीम लीडर के साथ हमने कभी 1 घंटा बैठ के ये बातें ही नहीं किया। मोटिवेशन करते सर, मोटिवेशन से रिजल्ट नहीं आता, काम करने से रिजल्ट आता है। इसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और ये लोग जो कर रहे हैं ना, उन्हीं के साथ हमको काम करना चाहिए, तो रिजल्ट बड़ा आएगा, बड़ा रिजल्ट आएगा। ये पल्स ऑफ द बिजनेस है, ये हमको करना चाहिए। हमारे टीम में कितने लोग हैं जो हफ्ते का 500 रुपए कमा रहे, उसका लिस्ट आपके पास आना चाहिए। फिर उन 500 को 1000 रुपए कैसे लेके जाएंगे, उनका परफॉर्म बोनस कैसा निकल रहा है, ये आपके पास होना चाहिए। हर रोज परफॉर्म बोनस को हमको याद करवाना चाहिए कि इतना पल्स है हमारे इस बिजनेस का, हमको ये करना पड़ेगा। हम लोग नहीं करते, मैं अक्सर लोगों को देख रहा हूँ, लोग इसके ऊपर काम ही नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन हमको करना चाहिए, क्योंकि यही है जो हमको बिजनेस में आगे बढ़ाने वाला। बात समझ रहे हैं आप? हम लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि क्या है ये बिजनेस, ये चलता कैसा, ये इससे चलेगा। हर सैटरडे को, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, फ्राइडे को बात करते हैं, भाई कितना बिजनेस आया। सर फ्राइडे को बिजनेस कब आएगा, जब आप सैटरडे को पूरा हफ्ते का प्लान करोगे, बराबर की नहीं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठोगे और बोलोगे कितने लोगों की लिस्ट तुमने निकाला है बताओ। आप उनको बोलोगे ये लिस्ट, ये हफ्ते में और कितने नाम जोड़ रहे हैं, कितने प्रेजेंटेशन हमें देना है, तुम कितने प्रेजेंटेशन दे रहे हो हफ्ते में, चेक करो। 4 बोल रहे हैं, 4 लोगों के नाम चेक करो, स्क्रीनशॉट मंगवाओ वाकई में उन्होंने दिया कि नहीं दिया। कभी कभार क्रॉस चेक करके आप उनके नंबर भी मंगवाओ वो लिस्ट में, उनको फोन लगाओ, सर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आया था, मैं आशीष वास्ते, आपको ये कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ और मैं सोचा कि आपके अगर कुछ सवाल है तो हम इसके ऊपर मिलकर बात करें। क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो, तो फिर आपको सही नाम सही नंबर भेजेगा। आपको भी पता चलेगा उसने क्या
तक आपके पता नहीं चलेगा कितना फिर मार्क लिस्ट में 0 का, फ्राइडे की क्लोजिंग 0। फिर हम बोलते हैं कि सर मैं उसके पास जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तो ही बिजनेस निकलता है, नहीं तो बिजनेस ही नहीं निकलता। कैसे निकलेगा रे बिजनेस? क्योंकि हमने सैटरडे को प्लान ही नहीं किया। हम बिजनेस निकालने जाते हैं, सिर्फ बिजनेस आता है। प्लान करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, खरगोश कछुए जैसी स्ट्रेटजी बना के टीम वर्क में काम करेंगे, तब जाके बिजनेस आएगा ना। यस और नो? यस, तब जाके ये बिजनेस आएगा। प्लान करो, ये महीना आपका कल शुरू होने वाला है 105। अभी से प्लान करो कि मुझे ये महीने में कितने परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना है। बनाओ प्लान, सिलेक्ट करो कि महीने में मुझे 5 परफॉर्मेंस अचीव बनाना है। कल बैठो उनके साथ, कल सैटरडे है, फिजिकली नहीं मिल सकते, जूम में 5 लोगों की मीटिंग लो, चलेगा आपका। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर है तो उन 5 को जिनको आपको परफॉर्मेंस उनके साथ, वो सर मैं कल भी तो मिल रहा था। अरे मैं भी तो आपको रोज मिलता हूँ ना, फिर भी तो बात करने सुबह आता हूँ कि नहीं आता? उस दिन हम सुनील लोड सर के प्रोग्राम में गए, एक ने बोला सर कल भी रहेगा क्या? अभी तो इतने लेट तक हम लोग यहाँ पर है। बोला हाँ रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कमिटेड हूं मैं, कमिटमेंट किया है हमने, कमिटेड रहना पड़ेगा, उनके साथ हमको बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये बिजनेस कैसा करना चाहिए। तो कल का दिन बहुत कीमती है आप लोगों के लिए। यस और नो? तो उनके साथ, आप लोगों के साथ आप बैठिए, कल आप प्लान कीजिए, सैटरडे है इसको ऐसे ना गवाओ। कल तो सैटरडे क्योंकि महीने का पहला दिन, और महीने के पहले दिन से हमको सप्ताह के पहले दिन हमको प्रयास करना है। फ्राइडे को आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग फ्राइडे के दिन प्रयास करते हैं और बाकी 6 दिन कोई प्रयास नहीं करते। दैट्स व्हाई हमारा जो बिजनेस है वो फ्राइडे को काउंट होता है। मैं बोलता हूँ आप सैटरडे को मीटिंग कीजिए, हर रोज आपका बिजनेस काउंट होगा और डेफिनेटली आप लोगों के टीम में बहुत बड़ा बदलाव है। तो दोस्तों आज आपने काफी समय दिया, इतना अनस्टेबल नेटवर्क होने के बावजूद भी आज आप लोग पूरा बने रहे, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ बैठने में। और आज का फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन तो प्रशिक्षण को सुनना ही चाहिए। मास्टर है वो फ्राइडे के दिन आपको बताने के लिए, हर रोज उसके पास एक नया प्लान होता है, नए टैगलाइंस होते हैं। तो मैं स्क्रीन पर आमंत्रित कर रहा हूँ, आप जाइएगा नहीं, जोरदार तालियों के साथ हम सब के साथ उनका हम लोग स्वागत करेंगे। Thank you, welcome, and all of you, good morning to all. दोस्तों आज जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, आज आप डेली सीख रहे हैं, पिछले 50 दिनों से सीख रहे हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस माइंड लाइफस्टाइल के लिए अपन ये सारी चीजें सीख रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर सीख रहे हैं, लेकिन अगर इसका इम्प्लीमेंट अगर अपन नहीं करेंगे तो अपने को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज मैं चाहूंगा कि आज कल भी मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस बोनस ये हमारा एक बहुत बड़ा साधन है। परफॉर्मेंस बोनस ये हमारा बहुत बड़ा आज के डेट में है। अगर आप परफॉर्मेंस बोनस के लिए अगर आप काम करते हैं तो कोई आपके माइंड को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज का लास्ट डे है और मैं आपको बता दूं, आप अपने आप आईडी को आज ओपन कर लीजिए और आईडी को ओपन करके आप देखिए कि आपको परफॉर्मेंस बोनस के लिए कितना कम भिड़ जाइए। दोस्तों आज का दिन पूरा आपका दिन है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बोनस ये सक्सेस का की है। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन से हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया उसके दूसरे महीने से जो हमने परफॉर्मेंस बोनस लिया, आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है कि हमारा कोई महीने में परफॉर्मेंस बोनस नहीं हुआ। लोग आगे भाव में बोलते हैं सर आप कैसे इतने आगे बढ़े, क्या है आपका सक्सेस का मंत्र? दोस्तों हमारे सक्सेस का अगर कोई मंत्र अगर मैं आपको बताऊंगा तो हमारे सक्सेस का एक ही मात्र एक मंत्र है, जिसमें से एक जो है वो है हमारा परफॉर्मेंस बोनस। अगर आप स्टार सिल्वर है तो आपको 3 लेग वाला परफॉर्म बोनस लेना है। आप
स्टार पर्ल है तो आपको 3 लेग वाला परफॉर्म बोनस लेना है। अगर आप एमराल्ड गोल्ड है तो आपको 4 लेग वाला परफॉर्म बोनस लेना है। और आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेके अगर आप एनटीसी लेवल तक है तो आपको अपने रैंक का परफॉर्म बोनस लेना है। ये परफॉर्मेंस बोनस ही अपने को चेक करता है कि अपन कितना परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है यार मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। दोस्तों अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस बोनस होना चाहिए। अगर आपका परफॉर्म बोनस नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को टटलो कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। ये आपको अपने आप को टटोलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे परिवार के साथ खुद वादे किए हैं, हमने अपने साथ कुछ अपने वादे किए दोस्तों। और ये आपके वादे तभी पूरे होंगे जब आप परफॉर्मेंस बोनस लेंगे। एक ही फोकस करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये परफॉर्मेंस बोनस जो भी लोग करेंगे उनका बहुत बड़ा अभियान 13-14 तारीख को एक मिशन एनटीसी का जो प्रोग्राम ले रहे हैं, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी उनको वहां पे आने के लिए। ये लोग आएंगे, उसके बाद बाकी लोग रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज पूरा समय है। मैंने देखा कुछ लोग 4 बजे 5 बजे तक रिलैक्स हो जाते हैं। सर मैं बोलता हूँ रात के 12 बजे तक इसको रिलैक्स नहीं होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस बोनस होता है, आपकी टीम के लिए प्रयास करो। हम लोग जब शुरू करते थे तो हमको परफॉर्म बोनस के लिए कभी 70,000, कभी 80,000, कभी 1-1 लाख, कभी 1.5 लाख बीवी का बिजनेस बैलेंस लगता था दोस्तों। लेकिन हम मॉर्निंग में निकलते थे सुबह 7 बजे, रात के 12 बजे तक। ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ कि हमने परफॉर्म बोनस नहीं किया। हथियार अपने को जल्दी नहीं डालना है। मैंने बहुत लोगों को देखा हथियार बड़े जल्दी डाल देते। तो क्या बोलते सर लॉयल्टी हो गया, लॉयल्टी। सर लॉयल्टी ये तो कंपनी की तरफ से गिफ्ट है अपने लिए, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी ने अपने को गिफ्ट के स्वरूप में दिया है। एक छोटे से टारगेट पे अपने को कंपनी लॉयल्टी देता है कि आप वो रैंक तक माई लाइफस्टाइल में पहुंचे तो एक मानधन करके कंपनी आपको लॉयल्टी दे रहा है। लॉयल्टी के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है सर। लॉयल्टी करने की जरूरत नहीं है, मेहनत सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस के लिए होती है। दोस्तों मेरी एक ही आप लोगों से परफॉर्मेंस बोनस के लिए मेहनत, पूरा दिन है, हिम्मत नहीं हारना है। रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप। और आप अपने साथ कमिटमेंट करो कि यार जब तक मैं परफॉर्मेंस बोनस नहीं लूंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। दोस्तों ये कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस पे ही आपका पे आउट डिपेंड होता है। परफॉर्मेंस बोनस पे ही अपना पे आउट निकलता है। तो पूरा का पूरा तैयारी करो। आज भीड़ जाओ, किधर भी फोकस नहीं करना है, फोकस सिर्फ आपका आज का परफॉर्म बोनस होना चाहिए। ये अगर आप अपने साथ अगर कमिटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा आने वाला फ्यूचर यहाँ पे आपका बनेगा। बहुत बड़ा फ्यूचर आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आज यहाँ पे हमारे बड़े तादाद में लोग आए हैं, करीब 1500 के आसपास आज लोग आए हैं। और 1500 के